सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेंथ क्लास की शुरुआत, जो कि आपकी फर्स्ट टाइम बोर्ड क्लास है, उसकी शुरुआत कैसे करें। शुरुआत, अच्छी शुरुआत कैसे करें। अब रोते हुए आपको शुरुआत नहीं करनी है, हंसते हुए और कॉन्फिडेंस से शुरुआत करनी है। रोते हुए इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत से बच्चों को डांट पड़ रही होगी अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, क्योंकि नाइन्थ क्लास में अच्छा परफॉर्म आपने नहीं किया होगा। तो मेरे बच्चे, अगर आपकी नाइन्थ क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, सो आई रिक्वेस्ट, आई सजेस्ट कि नाइन्थ क्लास में जो भी हुआ उसे भूल जाओ और टेंथ क्लास की शुरुआत मेरे साथ करो। मैं अपने इस चैनल के थ्रू फॉर द होल सेशन आपको गाइड करूंगा कि आपको टेंथ क्लास में क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपका अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। क्योंकि मैं समझता हूं आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू, बिकॉज आई हैव 20 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। 20 साल से पढ़ा रहा हूं और आप टेंथ, जो कि बोर्ड क्लास फर्स्ट टाइम आप बैठ रहे हो, तो मैं 20 बैचेस अपने निकाल चुका हूं टेंथ बोर्ड क्लास के। तो मुझसे बेटर आपको और कौन समझाएगा। नो डाउट देर आर सो मैनी टीचर्स जो आपको गाइड कर रहे होंगे, बट अगर जो मैं सजेशन आपको देता हूं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, आई एम श्योर कि टेंथ में जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हैं कि मुझे इतना परसेंट चाहिए, जब मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि इतना परसेंट आना चाहिए, आप वो 100% अचीव कर लेंगे। बस थोड़ी कुछ जो बातें मैं बताऊंगा उनका ध्यान रखना आपको। सबसे पहले, अभी जो टेंथ बोर्ड क्लास, जो आपके सीनियर हैं, जो टेंथ बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप उनसे कैसे भी करके क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लो फाइनल के जो हो रहे हैं। जैसे मैथ्स का भी 10th ऑफ मार्च था, उससे पहले साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का सब हो गया, अब उनका कंप्यूटर का बचा हुआ है। तो प्लीज आप वो क्वेश्चन पेपर अपने पास संभाल के रखें। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? सबसे पहले आपको टेंथ क्लास में ये समझना है कि आपका कंप्लीट जो पेपर बोर्ड का रहता है वो एनसीईआरटी से आता है। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं, पूरे सेशन एनसीईआरटी को परफेक्ट नहीं कर पाते। अब परफेक्ट नहीं होती, पेपर एनसीईआरटी से आता है, आप पूरे सेशन एक्स्ट्रा कोई वर्कशीट या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खाम खा जो पता नहीं कहां कहां से आप ले आते हो, मॉड्यूल वगैरह वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हो और उनमें उलझ के रह जाते हो और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगर आप सिर्फ बोर्ड का रिजल्ट बनाना चाहते हो अपना, तो एनसीईआरटी को परफेक्ट कर लेना। सीबीएसई एनसीईआरटी से पेपर सेट करती है और वहीं से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो मेरे बच्चे, फर्स्ट पॉइंट प्लीज नोट डाउन कि आपको आपकी हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को परफेक्ट करना है। अब एनसीईआरटी को परफेक्ट कैसे करना है, यही तो बताने आया हूं कि उसको परफेक्ट कैसे करना है। हम देखते हैं लास्ट स्टेज तक, फाइनल एग्जाम से पहले तक। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के सभी क्वेश्चंस बच्चों को आ ही नहीं रहे होते। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये क्वेश्चन नहीं हमसे निकल रहा, सर ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रही। अरे एक सेशन, एक 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी परफेक्ट क्यों नहीं हुई? बहुत सारे रीजन है उसके। सबसे पहले आपकी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंट, ये सब आपको करना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज पढ़े फिर 10 दिन का आपने गैप दे दिया, पढ़ाई नहीं की, तो कैसे आप एनसीईआरटी या कोई बुक को परफेक्ट कर पाएंगे? यहां पर मैं आपको मैथ्स के लिए बता देता हूं। हमारे भी स्कूल में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बच्चों से मैंने एक डेटा लिया है फॉर मैथमेटिक्स। डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप भी यहां पर इस चीज को लिख लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ध्यान से सुनो। आपकी जो टेंथ मैथ्स की एनसीईआरटी है उसमें 14 चैप्टर्स है। उन 14 चैप्टर्स के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप काउंट करेंगे तो वो कितने बनेंगे, ये प्रैक्टिस मैंने बच्चों को फर्स्ट डे दिया कि काउंट करो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। घर से वो करके आए, पूरा डेटा हमारे पास है, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप सरप्राइज रह जाएंगे कि जो एनसीईआरटी से पेपर बनता है उसमें इतने क्वेश्चंस हैं, वो विद इन 4 या 5 मंथ्स में आप कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन 11 महीने हो जाते हैं, एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं होती है। आप भी ये करें, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर, इसमें अगर हम बात करें 7 एग्जाम्पल्स हैं और 2 ही एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चंस हैं, सेकंड एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस हैं और टोटल 17 क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट चैप्टर के। और क्लास 10th, अभी बोर्ड का पेपर हुआ ना, पेपर देखना, क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर को ही देख लेना, रियल नंबर
पूरा पेपर एनसीईआरटी से, मतलब ये इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी से था, कोई बाहर से नहीं था। हर चैप्टर के साथ ऐसा ही होता है। हाँ, कई बार कई क्वेश्चंस में टर्म बदली होती है, तो जब एनसीईआरटी परफेक्ट है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, तो टर्म अगर चेंज भी कर दी जाए तो बड़े मजे से आप क्वेश्चंस बना लोगे। ये मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, सेम बाकी सब्जेक्ट के साथ भी है, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, एवरीथिंग। तो मैं मैथ्स की एग्जांपल लेके यहां चल रहा हूं। तो रियल नंबर के 17 क्वेश्चंस हैं। ऐसे अगर आप 14 चैप्टर्स के क्वेश्चंस को काउंट करोगे तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे सामने है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे इट इज 383। यानी आपकी एनसीईआरटी में 383 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको परफेक्ट कर लेते हैं, आप मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर लोगे बोर्ड एग्जाम में। अब ये 383 क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, प्रॉपर टाइम टेबल जो आपने बनाया उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं। देखिए मैं इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेता हूं 400। लेट अस सपोज आपके पास टोटल 400 क्वेश्चन ही हैं करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा आप सिर्फ एनसीईआरटी करो, एक्स्ट्रा भी करना है, नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस और भी करनी है हमको, रेफरेंस बुक से भी करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तरफ भी जाना है। लेकिन सीबीएसई ने जो सबसे पहले आपको बताया गया है बेसिक जो बुक एनसीईआरटी, उसको परफेक्ट करो, क्योंकि मैक्सिमम पेपर तो वहीं से बनेगा। अब ये परफेक्ट नहीं, आप चले जाते हैं अलग वर्कशीट पे, आप चले जाते हैं मोटे मोटे मॉड्यूल पे जो आपको स्ट्रेस देने के लिए दे दिए जाते हैं। ऐसी मॉड्यूल वगैरह प्रैक्टिस मत करना अगर आप सिर्फ बोर्ड का रिजल्ट फोकस कर रहे हो कि मुझे बोर्ड में इतना परसेंट चाहिए, मुझे 99% चाहिए, मुझे 98, 95 इतना परसेंट मुझे चाहिए, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। हां, बहुत सारी बुक्स और भी आप पढ़ सकते हो, उसके लिए यू हैव सफिशिएंट टाइम, वो मैं आपको बताता हूं कितना टाइम आपके पास बचता है। वो नॉलेज के लिए यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है, वो कभी भी करो, लेकिन बोर्ड का रिजल्ट के लिए एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है। और एनसीईआरटी के साथ एक बुक आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो आपके पास कितने क्वेश्चन हैं टोटल? 400 क्वेश्चन हैं। अब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस की डिमांड करता है कि प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। अब बताओ डेली आपको कितने क्वेश्चंस बनाने चाहिए मैथ्स के डेली? तो आप गेस कर सकते हो कि सर मुझे 2 क्वेश्चन बनाने, मुझे 3 बनाने, मुझे 4 बनाने, मुझे 5 बनाने। तो अगर आप डेली बेसिस पे करें तो एक एवरेज अगर हम निकालें तो यार कम से कम आपको 5 क्वेश्चंस पर डे करना चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूं। मैक्सिमम तो आप 10 कर दो, 15 कर दो, एक दिन में एक चैप्टर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 5 क्वेश्चंस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, आपको साइंस भी करना है, उसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप काउंट करके देखिए कि आपको कितना दिन में पढ़ना है। तो मैं मैथ्स की एग्जांपल ले रहा हूं कि मैथ्स कम से कम आप 5 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो, उनको परफेक्ट करके फिर ही रात को सोया करो। और 400 क्वेश्चंस है, तो अगर मैं 400 को 5 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर 80 बनता है। अब 80 क्या आ गया? 80 डेज। यानी अगर आप रेगुलर डेली 5 क्वेश्चंस करते हैं, कई बार क्या होता है आप बिजी भी होंगे, कहीं कहीं शादी है, फंक्शन है, वहां चले गए, हो सकता है कभी कई बार बीमार हो जाए, कई बार मन नहीं होता पढ़ने का, है ना। तो डेली बेसिस पे अगर आप पढ़ें तो 80 डेज बनते हैं। इसमें मैं 10 डेज और एक्स्ट्रा डाल देता हूं तो 90 डेज हो गए। अब बोलो 90 को अगर मैं 30 से डिवाइड करता हूं तो कितना बनता है? 3। अब ये 3 क्या है? 3 मंथ्स। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, जो आपकी एनसीईआरटी है वो 3 मंथ्स में परफेक्ट हो जाती है और 1 मंथ में आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं जिसमें आप बार बार इन क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हो। यानी अगर मैं 5 क्वेश्चन पर डे करता हूं तो 3 मंथ्स में एनसीईआरटी हो जाती है। 1 मंथ में और एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूं, टोटल हो गए 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स में आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट हो जाएगी। क्या करने से? 5 क्वेश्चन पर डे करने से, ठीक है। और 1 मंथ एक्स्ट्रा दे दिया उसको रिवीजन करने के लिए। तो 11 मंथ्स आपको मिलते हैं एनसीईआरटी को करने के लिए, लेकिन 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती है। तो जो काम 4 मंथ्स का है उसको हम 11 महीने करते हैं, फिर भी परफेक्शन नहीं आती। क्यों? क्या कारण है? तो इस कारण को नोट डाउन करो। उसमें मेन प्रॉब्लम कि बहुत सारे सराउंडिंग्स में ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे कि पढ़ना कहां से है। आपके पास मॉड्यूल, वर्कशीट, रेफरेंस बुक्स में भी कई बार पेरेंट्स भी लाके आपको दे देंगे कि बच्चे तू ये पूरी मोटी मोटी बुक्स पढ़ ले, बोर्ड क्लास है, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आएगा। अरे भाई, जिसको 20 साल हो गया पढ़ाते उसको नहीं पता क्वेश्चन कहां से आएगा।
उसी को पता है बेसिकली क्वेश्चन कहां से आना है। अब जो मैंने अभी 10th को पढ़ाया, 12th को पढ़ाया, बोर्ड क्लासेस को जो मैंने बताया वही क्वेश्चन आए। आप 12th क्लास का मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, 12th क्लास का जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं वही क्वेश्चन पेपर में आ रखा है 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर का, और पीछे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए पूरा पेपर वहीं से बनता है। तो आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू कि आपको 10th में कहां से पढ़ना है, बोर्ड क्लास का रिजल्ट कैसे बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस 4 मंथ्स में एनसीईआरटी को आपने परफेक्ट करना है। सर वो कैसे? मेरे साथ करना है। मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मैथ्स की टेंशन भूल जाओ, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर, आई विल ट्राई कि इस सेशन में उसके भी मेरे इस चैनल के थ्रू आपको वीडियो लेक्चर मिले। बट मैथ्स के लिए श्योर शॉट है कि मैं आपको यहां पूरा सेशन पढ़ाने वाला हूं। और रूटीन हम रखेंगे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चंस, मिनिमम 5 तो मैं पढ़ाऊंगा जब भी एक लेक्चर मेरा बनता है, तो 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको कराए जाएंगे। तो आप मेरे साथ पूरा सेशन यहां पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं और मैथ्स अपना परफेक्ट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th? वेरी सिंपल आंसर, परफेक्ट योर एनसीईआरटी इन ईच सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में 4 मंथ्स में हो रहा है, उसको 11 महीने का समय दिया गया आपको। जब आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट हो जाए तो मेरे बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे चले जाना। आज सुबह एक बच्ची मेरे पास आई की थी, सर मेरा भैया आपसे पढ़ा है, उसका भाई मेरे से पढ़ा था, कि सर उसने बोला ये बुक्स पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक एनसीईआरटी और दूसरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वही मैंने उस बच्ची को गाइड किया कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ले, पूरे दिस सेशन 11 मंथ्स में तेरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आएंगे। कंडीशन एक ही रहता है यार, एफर्ट्स तो आप नहीं डालने। मैंने यहां पर लेक्चर बना दिया, आधे घंटे का लेक्चर बना, फिर आपने उसको देखा, दैट्स ऑल। कोई नोट्स नहीं बनाए, कोई नोटबुक नहीं बनाई, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई रिवीजन नहीं की, कोई टेस्ट नहीं, कुछ इवैल्यूएशन नहीं, तो आप परफेक्ट कैसे बनेंगे? तो परफेक्शन के लिए प्रॉपर आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहोगे तब जाके आप किसी भी सब्जेक्ट को परफेक्ट कर पाओगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो रेफरेंस बुक हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो। जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालोगे तब तक बात नहीं बनेगी। सो इस छोटी सी वीडियो में मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। आपका मैथ्स मैं यहां परफेक्ट कर दूंगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए प्लीज 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 पहले एनसीईआरटी किया कीजिए, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक है उसको किया कीजिए। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत जल्दी न्यू टॉप क्वालिटी लेक्चर्स के साथ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस मैथ्स का यहां पे कराने वाला हूं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th क्लास। डट के मेहनत करो, जैसे मैं कर रहा हूं मेहनत आपके लिए, और आप मेहनत करो अपने लिए। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।